टू माय चैनल। माई सेल्फ मानसी सारस्वत। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और रैशनल नंबर। क्लास 9th का टॉपिक है। आज इसके अंदर पहले हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, दूसरा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, आइडेंटिटीज करेंगे जो इस चैप्टर में हमें यूज़ होंगी, और फोर्थ हम लोग रैशनलाइजेशन सीखेंगे। ये रैशनलाइज करना सीखेंगे कैसे करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले रैशनल नंबर जानते हैं क्या होता है। एक ग्राफ बनाते हैं। पहले आपको ये पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर इसके बाद होल नंबर्स होते हैं। सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 एंड इन्फिनिटी। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, एक इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1 या 1, 2, 3, 4, 0। तो सारे इंटीजर्स होल भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। ठीक है। इरेशनल नंबर की कुछ हमारे पास इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि पाई। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1.34, और √2 और √3, √7, ये सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इनको अभी हम जानेंगे क्यों, कैसे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनकी एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस होती है। डेसिमल प्लेस, जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए, 1.23 कितनी डेसिमल प्लेस है इसमें, 2। अगर लें 0.367 कितनी डेसिमल प्लेस है, 3। एक और ले लेते हैं 1435.57 कितनी डेसिमल प्लेस है, क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें कोई इनकी फिक्स डेसिमल प्लेस नहीं होती है। लिख सकते हैं डज नॉट हैव फिक्स्ड डेसिमल प्लेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे 1.3467 सो ऑन। मुझे नहीं पता कितनी डेसिमल प्लेस के बाद आएगी। या जैसे कि आप पाई की वैल्यू देख लीजिए, 3.141159 ऐसी होती है। ठीक है, बढ़ती जाती है, तो हमें नहीं पता है एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो इससे हमने क्या जाना, जो इरेशनल नंबर्स हैं वो क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, √2 इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरी वैल्यू समथिंग आती है 1.41421 डॉट डॉट डॉट, नहीं पता कितने डेसिमल के बाद है। और जितने भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है।
अगर मैं आपसे बोलूँ हमें क्वेश्चंस मिलते हैं फाइंड 1/4 इज रैशनल, या मैं बोल सकती हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका एक चीज़ याद रखिए, जब भी टर्मिनेटिंग हमें फाइंड करना होगा, जब भी हम हमारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n में आना चाहिए। मतलब या तो इसमें आना चाहिए 2 की पावर में या 5 की पावर में या दोनों में, तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन है 1/4, मैं 4 का क्या लूँगी, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हुई मेरी, 2। इसका मतलब ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 की पावर m है जो क्या है 2 की पावर 2, टर्मिनेटिंग होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार में नहीं आता है। सपोज करिए 15/4 दिया हुआ है, मुझे बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्या करेंगे आप, सीधे सीधे 4 को लेंगे, एलसीएम लीजिए इसका। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2 की पावर, ये सेम ही हो गया, डिफरेंट नहीं हुआ, मैं डिफरेंट ले लेती हूँ एक क्वेश्चन। इसका देखिए, आप बताइए टर्मिनेटिंग है या नहीं। पहले हम लोग क्या लेंगे, 1000 को लेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं 1000 का। ठीक है, 250, एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ मैं कैसे ले रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसका मतलब जब मेरा एलसीएम 2 की पावर और 5 की पावर में आया है तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। आपको ध्यान रखना है आपका एलसीएम या तो 2 की पावर में आना चाहिए या 5 की पावर में आना चाहिए, दोनों की में आना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो ये क्या, टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई और नंबर्स हैं जैसे 3, 4, 6 ये सब होंगे अगर एलसीएम में, तो वो क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड 1/3 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपसे क्या बोला, टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन है हमारे पास, उसका एलसीएम 2 की पावर m और 5 की पावर n में होना चाहिए। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग में इसके अलावा कुछ भी, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया एलसीएम में तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे अब 1/3 है मेरे पास, डोमिनेटर क्या हुआ इसमें 3, डोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 3, तो एलसीएम में क्या आया 3। अब ये 3 टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, ना तो 2 है इसके पास, ना 5 है, ना ये दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये बहुत इजी है, आप लोग ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हमारे पास है अब आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ हमने 8th में करी थी, कुछ आइडेंटिटी जैसे मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक होती है a+b का होल स्क्वायर, वो क्या है, a² + b² + 2ab। एक होती है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। एक होती है हमारे पास a + b, a - b = a² -
बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज, ये और ये बहुत ज़रूरी है, तीनों आइडेंटिटीज। प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि नंबर सिस्टम में ये बहुत काम आएगी। अच्छा, एक और आइडेंटिटीज है, अगर आपको याद होगी तो x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक बार, अगर आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर मैंने आपको बोला फाइंड रूट 3 रूट 2 होल स्क्वायर, आपके नाम में सीधे स्ट्राइक होना चाहिए। अगर होल स्क्वायर है तो कौन सी आइडेंटिटी होगी, और कैसा है, प्लस का, तो कैसी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा ए क्या होगा, √3, और बी क्या होगा हमारा √2। ठीक है, अब हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारी आइडेंटिटी है, जो इसको फुलफिल कर रही है आपको। ठीक है, करते हैं पुट। √3 प्लस √2 करते हैं, ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी माने हमारा क्या है, √2, इसका मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए क्या है हमारे पास, √3, बी क्या है हमारे पास, फिर से √2। अच्छा, रिमेंबर करिए, जब भी आपके पास किसी रूट का स्क्वायर होगा तो रूट का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए। रूट कैंसिल हो जाता है, कैसे कैंसिल होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ए है, जब भी हम रूट को हटाते हैं हम उसको 1⁻2 लिख देते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास एक 2 है बाहर की साइड में पावर के रूप में, ये पावर ये रहा। और जब मैंने रूट को रिमूव किया इस वाले रूट को, तो मुझे क्या मिला, हाफ, क्योंकि रूट को हाफ लिखते हैं। आप देखेंगे जब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ए। जैसे फिर से देखते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। सपोज कीजिए मेरे पास √3 है, √3 का जब मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो रूट का क्या हो जाएगा, वो हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, और पावर क्या है मेरी 2, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा मेरे पास 3। कैंसिल कैसे हुई वो भी देखिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कोई डाउट, 3 आ गया। तो हमें शॉर्ट में करना है, अगर किसी रूट का स्क्वायर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, सीधे 3। 2 का स्क्वायर होगा उसे क्या लिखेंगे हम लोग, 2। अब इनके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है तो ये नॉर्मल है, √3 √2, तो 2 को 2 लिखेंगे क्योंकि 2 को हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इन दोनों से। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये दोनों आपके रूट में हैं और ये रूट में आपका नहीं है। तो 2 इंटू √3 इंटू √2 सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 6, √6। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 2 √6, ये हमारा आंसर आ गया। एक और करके देखते हैं, जैसे √6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम कंडीशन, प्लस है और होल स्क्वायर है तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर हमारा ए क्या है, √6, बी क्या है मेरा, √2। हम इसके अंदर पुट करते हैं, √6 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। ए क्या है मेरा, √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √6 इंटू 2। ए और बी की वैल्यू पुट की है मैंने इसके अंदर। मैंने क्या सिखाया, जब भी रूट का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा 6।
अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। ये नंबर आपका रूट में है और ये दो नंबर आपके रूट में नहीं है, तो बिगर रूट वाले नंबर साथ में मल्टीप्लाई होंगे और बिना रूट वाले नंबर साथ में। तो रूट वाले नंबर साथ में, बिना रूट वाले नंबर साथ में। 2 इंटू 2 4 और रूट 6 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो हम उसको रूट 6 ही लिखा रहने देंगे। तो 6 + 4 10 + 4 रूट 6। अगर आपको दिख रहा है कोई चीज़ कॉमन है इसके अंदर तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये 10 है और ये 4 है, तो हमें ऐसी टेबल देखनी है जिसमें 10 और 4 दोनों आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। 2 मैंने बाहर कॉमन लिया, 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है ये, एंड रूट 6। रूट 6 को नहीं छेड़ेगा क्योंकि वो रूट में है, बाकी सारे बिना रूट के हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, सपोज करिए अगर मैंने आपको दिया है कोई क्वेश्चन 1/√3, मैं इसे कह रही हूँ आप इसको रैशनलाइज करें। कुछ नहीं करना है, जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसको हम ऊपर नीचे माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3। सेम कंडीशन हुई √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगर आप देखें ये 3 कैसे बना है, √3 मल्टीप्लाई बाय 3 से बना था ना, तो हम एक √3 से एक √3 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आया √3। ये आप यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको याद लाना था कि √3 का स्क्वायर क्या था 3, इसलिए मैंने इतना लंबा स्टेप लिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे करते, ये यहाँ कट हो जाता, ये हमारा 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे ये तो रहा इजी। एक और करते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मिला मुझे 1/√5 + √2, आपसे बोला जा रहा है इसको रैशनलाइज कीजिए। कैसे करेंगे, सेम कहानी मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इसमें तो सम नहीं था, सिर्फ सिंगल डिजिट थी, इसमें एक प्रॉपर सम है हमारे पास में। तो हमें करेंगे इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, माइनस को इसमें कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। तो हमारे पास क्या है अभी प्लस, तो चेंज करते हैं, √5 प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस √5 माइनस √2। सिर्फ मैंने साइन चेंज किया, याद रखना सिर्फ हमें साइन चेंज करना, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। करते हैं 1 को इससे करेंगे तो सेम ही चीज़ आ जाती है। अगर आप देखें ये चीज़ ये क्या बन रही है, a + b और a - b बन रहा है, ये a + b a - b। क्या बताया मैंने आपको, a² - b²। हम इसमें लगाएंगे, a माने क्या हो गया हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 - √2 कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √5 - √2 क्या हो जाएगा 3। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। जैसे 1/√3 - √2, पहले प्लस था हमारे, अब हमें माइनस आ गया। मैंने क्या बताया था, सिर्फ साइन चेंज करना है आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ क्या है माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को √3 + 2 से, तो क्या बनेगा √3 + √2। सेम चीज़ आ गई हमारे पास, कौन सी a - b a + b क्या बन जाएगा a² -
बी स्क्वायर। सेम पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़ ए और बी की। ए की वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2/1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़े डिफ़िकल्ट पे जाते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं, x इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। इसमें x की वैल्यू गिवन है। एक आपको y की वैल्यू मिलेगी √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। आपसे बोला जाएगा फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। जब भी आपको इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन दिखें P/Q की फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ इसको रैशनलाइज कीजिए जो तरीका बताया था। जैसे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर को लेके सिर्फ साइन रिवर्स करना है, तो साइन रिवर्स कर देंगे। ये प्लस का साइन था, क्या कर देंगे इसको माइनस का साइन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर आप ऊपर ध्यान से देख रहे हैं ये, तो ये a माइनस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल का मतलब ये होता है ना कि ये 2 बार है। तो क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम अगर आप यहाँ देखें इधर, तो ये कौन सी बन रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या बताया मैंने आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ अब, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया मैंने, a स्क्वायर, a क्या है हमारा √3 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा √2 माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर माइनस 1। क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 है, और √3 और √2 है। पहले √2 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6, और 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसके साथ में कोई ये क्योंकि रूट में नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। 3 माइनस 1 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 2 √6 अपॉन 2। हमें इसको इससे कट नहीं करना है। आप सोचें कि मैं इस वाले 2 को इस वाले 2 से कट कर दूं, नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रॉपर सम है, डिवाइड में नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉमन आएगी हमारे पास तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसको हम अभी यहीं रोक देंगे। नेक्स्ट, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस। सेम कंडीशन, रैशनलाइज करेंगे, साइन माइनस का है उसे प्लस में कर देंगे, √3 प्लस 2। अब आप देखेंगे यहाँ क्या बन गया, √3 प्लस 2 √3 प्लस 2 क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसको लिख दूँ √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, √3 का स्क्वायर प्लस
√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन में 3 माइनस 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √6, सेम चीज़, क्योंकि दोनों रूट में थे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये रूट में नहीं थे तो उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया मल्टीप्लाई में √6 के साथ। 1 5 प्लस √6 मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई करते हैं। √3 माइनस 2x है हमारे पास ये वाला, और y क्या है मल्टीप्लाई में लगाएंगे, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप देख रहे हैं क्या बन रही है, ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी सेम कंडीशन बन रही है, चाहे आप इसको उल्टा करके देख लीजिए। इसमें पहले बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट कर देते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं। 3 माइनस 2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1/1। आंसर क्या आ गया, 1। अब जो हमारी इक्वेशन थी हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। क्या फाइंड करना था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो हम चेक कर लेते हैं। ये थी हमारे पास 5 माइनस 2√6। अरे यहाँ पे 2 था, 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 है या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस 2√6। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 प्लस 2√6। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। अगर आप देखें ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने वर्कशीट बना रखी है, आप उसे जाके सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट हो तो